नमस्कार जी। मैं जीएस कौसला आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। आपसे रूबरू होने आया हूँ छोटी सी वीडियो लेके। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप पहले भी मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते हैं। आशा करता हूँ कि इसको भी आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं लेके आया हूँ 15 जनवरी 2026 को सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है आपके मकर राशि में। और सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आशा करता हूँ कि ये 2026 आपका 25 से बेहतर जाएगा और इसमें आप सब खुशहाल रहेंगे। और अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि पे क्या असर ये डाल रहा है। तो मेष राशि के 10वें घर में आ रहा है। 10वें घर में आने से ही ये आपके कर्म स्थान के ऊपर आ रहा है। और 10 में शुक्र बहुत बढ़िया माना जाता है, सूरज बढ़िया माना जाता है, इसीलिए इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं इस दिन को। और ये आपके कर्मों को बढ़ाएगा और आपकी जो है ये तरक्की करवाएगा। अब हम आते हैं 2 नंबर राशि। तो 2 नंबर राशि के भाग्य पे आ रहा है। ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा और आपके रुके हुए काम बनवाएगा। और भाग्य के बल पे आपका कोई लॉटरी या तंबोला या किसी में भी कोई लकी ड्रा निकल सकता है। और इसके बाद हम आते हैं मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि जो है उसके जो आ रहा है ये 8वें घर में आ रहा है। तो मिथुन मिथुन राशि के ये 8वें घर में आने से आपको गाड़ी संभल के चलानी है और आपको किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना और अपने काम से काम रखना है। अब हम आते हैं इस पे कर्क राशि में। तो कर्क राशि के ये पाँव बारह करा देगा, क्योंकि ये आपके 7th हाउस में आ रहा है। अगर लेडीज़ है तो उसके हस्बैंड को बहुत बेनिफिट होगा और हस्बैंड है तो उसकी बीवी को काफ़ी बेनिफिट होगा। और हो सकता है आपके ससुराल में कहीं आना जाना नहीं हो रहा था तो आना जाना हो सकता है, या ससुराल में कोई काम उनका ससुराल वालों का पेंडिंग पड़ा है, साले की शादी या साले के बच्चों की शादी या किसी और नाच गाने का प्रोग्राम हो सकता है। तो ये कर्क राशि के लिए तो बहुत ही सुनहरा टाइम है। और आप नोटिस कर सकते हैं कर्क राशि का जो ये जनवरी है एवरी ईयर, तो ये बेस्ट मंथ होता है उनके लिए। और अब हम आते हैं सिंह राशि पे। तो सिंह राशि के ये छठे घर में आ रहा है। तो छठे घर में आने से आपका कर्जा कम करा सकता है, या आप कर्जा लेना चाह रहे हैं उसको कर्जे को आपको लोन पास हो सकता है और थोड़ा बीमारी पे खर्चा हो सकता है। तो ये जो है सिंह राशि वालों को थोड़ा एहतियात बरतना। अब हम आते हैं कन्या राशि के। तो कन्या राशि के ये 5वें घर में आ रहा है। 5वें घर में आने से ही आपके बच्चों की कोई प्रमोशन करा सकता है, या नौकरी लगनी थी तो नौकरी लगवा सकता है, या उनकी कोई सगाई या शादी की बातचीत चल सकती है। दूसरा, ये शेयर मार्केट का घर है, तो आपको शेयर मार्केट से, स्पेकुलेशन से, जुए से, सट्टे से, तंबोला से, लकी ड्रा से ये आपको फ़ायदा करा सकता है। और ये इंटरटेनमेंट का, जैसे आप 6 महीने साल से मूवी देखने नहीं गए, मूवी देखने जा सकते हैं, या कहीं आप दिल्ली से बाहर घूमने नहीं गए, या कोई भी अपने शहर से बाहर घूमने नहीं गए, तो ये आपका घूमने का प्रोग्राम भी बना सकता है। तो आपके लिए ये बहुत सुनहरा टाइम है। इस सुनहरे टाइम को हमारी राय के हिसाब से कैश किया जाए। अब उसके बाद ये आता है तुला राशि। तो तुला राशि के चौथे घर में आ रहा है। चौथे घर में आने से आप मकान बदलना चाह रहे थे, या कोई ऑफिस खोलना चाह रहे थे, या कोई फैक्ट्री खोलना चाह रहे थे, या किसी जगह की आपकी रजिस्ट्री रुकी हुई थी, तो ये सारे काम आपके हो जाएंगे। या आप गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, जो आप ईयर चेंज की वेट कर रहे थे, तो ये सारे काम आपके हो जाएंगे। गाड़ी भी बदल सकते हो। माँ की तबीयत ख़राब चल रही थी तो वो ठीक हो जाएंगी, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। और माँ बाप की सेवा तो में ही सब कुछ है, तो वो आप अच्छे तरह से अपना फ़र्ज निभाएंगे। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि के ये जो आ रहा है 3rd हाउस में आ रहा है। 3rd हाउस में आने से आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी जान पहचान बढ़ेगी। कहीं शादियों का मौसम चल रहा है, कोई शादियों में कोई नई जान पहचान हो गई, या कोई आपकी पार्टी नहीं मिल गई, ये सारे काम जो हैं ये आपको करवाएगा वृश्चिक राशि को। अब आते हैं हम धनु राशि में। धनु राशि के ये धन कोष को इतना बढ़ाएगा जितना आप सोच नहीं सकते। उधर से शनि आपके लगन को देख रहा है,
तो वो आपकी हेल्थ पे तो दिक्कत कर सकता है, आपको मेंटली टेंशन दे सकता है। लेकिन इस 1 महीने के अंदर आपको पैसा, परिवार में खुशी, ये सारी काम करेगा। और यहाँ आके इसके काफ़ी मन लगता है, तो ये आपको हर चीज़ में धन कोष को बढ़ाएगा, परिवार को बढ़ाएगा। अब हम आते हैं कुंभ राशि, मकर राशि, सॉरी, मकर राशि की लगन में आ रहा है। तो जिनके लगन में आ रहा है वो अपने ऊपर सौंदर्य चीज़ों पे खर्चा करेंगे, कोई ब्यूटी पार्लर पे, या अपनी सजावट पे, या कपड़ों पे, या जूतों पे अपने आप को संवारने का काम करेंगे। इसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट यही है कि आपको गुस्सा बहुत आएगा, तो आपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और पहले सामने वाले की सुननी है, अपनी बात में कहनी है। बात सामने वाले की सुननी जरूर है, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। इन चीज़ों से आपने मकर राशि वालों ने दूर रहना है। अब हम आते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि जो है, इसके अंदर आप जो है इसके 12वें घर में आ रहा है, तो ये आपकी विदेश यात्रा, या कोई हवाई यात्रा, या कोई आपका किसी का दुख दर्द बांटने में आपका समय लगेगा, या कोई हॉस्पिटलाइज है उसका आप पता करने जा सकते हैं, या कोई आपका बहुत नज़दीकी आदमी जो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा है तो उससे छुटकारा हो जाएगा। अब हम आते हैं मीन राशि में। तो मीन राशि जो है ये लास्ट राशि है और इसके ये 11वें हाउस में आ रहा है, तो ये आपकी जो है बल्ले बल्ले कर देगा, ये आपको हर तरीके से का लाभ देगा। और ये आपको नई पार्टियाँ बनवाएगा, जो आपका माल कोई अटका हुआ था नहीं बिक रहा वो बिकवा देगा, तो ये आपको चौतरफा ये देगा। अब आज की मैं आपको विशेष बात बताता हूँ, जो मैंने शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन की थी वो सारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं, और आने वाले टाइम में भी शेयर मार्केट, सोना, चांदी, ये सब तेज़ी की तरफ है। प्रॉपर्टी में थोड़ा सा स्लम चलेगा, तो मतलब घटेगी नहीं तो ज़्यादा बढ़ेगी भी नहीं। तो हम ये टाइम टू टाइम बताते हैं। डॉलर आपको 90 रुपये क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, और ये हो सकता है 91 भी चला जाए। तो हम इकोनॉमिकल भी आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। ये सब हमारी स्टडी है और आप लोगों का प्यार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब आप ये देखिए, आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या जो है वो एक बच्चों की शादी की आ रही है। उसका कारण क्या है कि बच्चे जो माँ बाप की पहले रिस्पेक्ट करते थे, जैसे हमारी एज के हैं जो 55-60 के, हमने कभी माँ बाप को जवाब नहीं दिया। अब उनका रिजल्ट भी सामने आ रहा है कि बच्चे 30 साल, 35 साल, 40 साल, जब तक वो माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये उनके काम नहीं होंगे। ये ज्योतिष समझो या बिना ज्योतिष के आशीर्वाद समझो, ये जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लेंगे इनका पार उतारा नहीं होगा। ये जौन सा मर्जी उपाय कर लें, जौन से मर्जी जोशी पे चले जाए, जौन से मर्जी तांत्रिक पे चले जाए, ये ओपन चैलेंज है। ये जब तक अपने माँ बाप को भगवान का रूप नहीं देंगे इनका कुछ नहीं होगा। और आने वाले 10 साल में इतना भयंकर समय आने वाला है कि लोग कहेंगे कि बच्चे शादी करते ही नहीं हैं। तो इसमें काफ़ी मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ये मैंने बड़ी स्टडी की है, मेरे को 36 साल का एक्सपीरियंस है ज्योतिष का। ये आपको हवा में बात नहीं कह रहा, और आप मेरी बात ये नोट कर लो। आज के से आने वाले 2-4-5 साल में आप मेरी वीडियो को संभाल के रखना, और आप मेरे से, मैं आपको आंसर दूंगा इसका, और आपको दिखाऊंगा कि बच्चों जो माँ बाप की सेवा नहीं करते उनको कहते हैं तुम्हें पता ही क्या है। तो ये वर्ड बंदे को खा जाता है, तुम्हें तो समझ ही नहीं है। ये चीज़ें बंदे को खा जाती हैं। माँ बाप कोई अपने बच्चे को दिल से बद्दुआ नहीं देता, चाहे वो उसको जो मर्जी कर ले, मार ले, गाली